जय हिंद साथियों। एसएससी जीडी 2023-24 में जो एग्जाम होने वाले हैं उनका एक क्वेश्चन लिख के आया हूँ कि इस प्रकार का अब की बार क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना 36 नंबर है, 36 नंबर। इसमें क्या है कि एक अंक दिया गया है, उसका इतना परसेंट है और उसका कितना परसेंट है होगा, मतलब ये जो परसेंट है इसको दो बार निकालना है। उसका 40% जो होगा वो कितना परसेंट होगा। तो अपने पास क्या है 1200 का 20% है, 1200 का 20% है और 20% का जो 40% कितना होगा, 20% का 40% कितना होगा। तो ये सीधा सिंपल तरीके से करना है, सीधा समझने की कोशिश करो। 1200 इंटू 20 और बटा 100 इंटू 40 बटा 100। सीधा सीधा सिंपल तरीके से करना है, जल्दी और फास्ट और अच्छे आपको जो क्वेश्चन का आंसर मिल सके। कट गया, 0 से 0 कटी, ये 0 से ये 0 कटी, 2 0 से 2 0 कट गई। 12 इंटू 2 इंटू 4, ये आपने गुणा कर लेना है। 24 और 48। इसका जो क्वेश्चन आ जाएगा अपना वो इसका हल कर लेना है। इसमें 96 हो गया। इस प्रकार के ये हमारे को सवाल है वो हल करने हैं। एक ये हो गया। अभी और दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जो आने वाले हैं उनको लेके आ रहा हूं। हाँ, तो अभी क्या है कि अपने जो 10 रुपए के नोट हैं, 20 के हैं, 50 के हैं और 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, तो उसके अंदर जो पीछे जो बना रखा है, जो ढांचा बना रखा है नोट में, वो क्या है, कहाँ का है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो 10 रुपए के नोट में क्या लिख रखा है, जो फोटो दे रखी है वो किसकी है, देखो है काणक सूर्य मंदिर जो उड़ीसा के अंदर है, उसके अंदर जो उड़ीसा में जो मंदिर है उसकी जो फोटो है 10 की नोट पे, जो नए नोट हैं उनमें छपी हुई है। इसमें नए नोट में, नए नोट, जो नए नोट है उसमें ये चीजें छपी हुई है। इसके बाद में 20 का एलारा की गुफाएं, एलारा की जो गुफा है उसके जो वहां पर फोटो बना रखी है, जो वो महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर। ये आपको एसएससी जीडी में जरूर पूछा जाएगा अब की बार ये चीजें बोलते। और 50 का रानी का रथ, जो कर्नाटक में है, जो रानी का रथ है वो कर्नाटक में है, उनको पूछा जाएगा। तो ये आप ध्यान से देख लेना है, इनको अच्छे से समझ लेना है। और 100 रुपए के नोट में जो छपा हुआ है नए नोट में रानी का वाव, ये जो गुजरात के अंदर है रानी का वाव, ये गुजरात में स्थित है। इसमें क्या है, आपको जैसे मान लो ये पूछ सकते हैं कि 100 रुपए के नोट में कौन से राज्य की छवि छपी हुई है, या 10 रुपए के नोट में कौन से राज्य की छवि छपी हुई है, या उस 10 रुपए के नोट में जो छवि छपी है वो किसकी है, कहाँ की है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार। इसके बाद में 200 रुपया का जो है सांची स्तूप, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। और 500 रुपये के अंदर क्या है, लाल किले का जो छापा गया है, जो छपाई लाल किले की हो रखी है वो है दिल्ली में, ठीक है। और अभी इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है मैं और बना रहा हूँ। फिर क्वेश्चन एक और आ गया अपने पास से। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो कौन थी, जुकोता बाई, जुकोता बाई है वो पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, वो पहली महिला थी। तो संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर है। नाथुला द्रार किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम में। भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया और कब गाया गया, तो 1911 में
तो 1911 में 1911 में जो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जो कांग्रेस का जो कोलकाता के अंदर जो उनका अधिवेशन था उसके अंदर गाया गया। ठीक है, इसके अंदर देखना राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान किसे कहते हैं और राष्ट्रीय गीत किसे कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान जनगण। जो जनगण वाला है वो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन किसी को आ नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है। हाँ, तो जो सूर्य की जो सतह है उसका जो तापमान है, उसका जो ताप है वो कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री इसका जो तापमान है जो इसका इतना बताया गया 6000। ठीक है, तो ये इनको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेने हैं, इनको समझना है। और लेके आ रहा हूं आज क्या है कि क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी जो नोटिफिकेशन बन रहा है उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो, तो भारत में जो मुख्य कितने जो बंदरगाह हैं वो कितने हैं, 8 बंदरगाह हैं जो मुख्य रूप से हैं। उसके बाद में भारत की जलवायु कैसी है, जो भारत की जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, ये मानसूनी जलवायु है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है जो सबसे लंबी नदी है। इसके बाद में क्या है, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर जाता है, तो ये जो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये इसका पूरा बाहर ही जाता है, अपने बंगाल से होते हुए बाहर जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिणी की जो गंगा है वो किसको कहते हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि किसको कहते हैं, दक्षिण की गंगा को क्या कहते हैं। तो गोदावरी जो नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, जो चेन्नई मद्रास है उनको भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्री जो नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील है वहां से वो निकलती है। तो इस प्रकार के जो और क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहते हैं, तो किस नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा, गोदावरी को कहते हैं। सिंध नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, जो सिंध नदी है उसका उद्गम जो है स्थल कौन सा है, उसका कैलाश पर्वतमाला। भारत के किस नदी का कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो रखी है, तो वो है कोसी नदी। कोसी ने सतपुड़ा और विश्व पर्वत के बीच की कौन सी नदी है, जो नर्मदा नदी बहती है। तभी बोर्ड में लिखने का जो टाइम नहीं बना रहा हूं मैं, इसलिए डायरेक्ट ही बना देता हूं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ, तो जलियांवाला जो बाग है जो हत्याकांड हुआ वो कब हुआ, कौन से सन में हुआ, तो वो 1919
19 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में डांडी किस राज्य में स्थित है? जो डांडी है वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चला था? 1942 के अंदर कौन सा आंदोलन चला? इसमें भारत छोड़ो आंदोलन चला। दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा लगाया। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करने वाले, इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन करने वाले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष से मनाया था? तो इसमें 1920 ईस्वी में मनाया था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? 1947 ईस्वी में बने। अब ये आता है 1 फुट। जो 1 फीट का कितना 12 इंच होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है। और 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 3 फीट होता है। अगर पूरा उसको 3.28 है। और 1 इंच में कितना होता है? तो उस 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 एकड़ में 4840 गज होते हैं। और 1 एकड़ 8 कनाल होते हैं। और 1 कनाल में 20 मरले होते हैं। और 1 मरले में 30.25 गज होता है। और 1 गज 9 स्क्वायर फुट का होता है। और 1 एकड़ जमीन 12 बिस्वा होती है। और 1 बीघा 20 बिस्वा होती है। और 1 बिस्वा 50.41 गज का होता है। अभी जीके की बात चल रही है ये सब है, तो जीके में ध्यान देने वाली बातें। ये जो एसएससी जीडी के जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब क्वेश्चन जो डाल रहा हूँ, अच्छे से सुनो इनको। जो हमारे पास जो आ रखा है ना, तो उसके पूरे इनमें जो नोटिफिकेशन आए हैं किस प्रकार के अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ चेंजिंग किया गया है क्वेश्चनों को। तो पहले तो क्या था कि एक बार बना देते थे, अभी कंप्यूटर में जैसे जैसे जो चीज़ें फीड होंगी वो आपको बता दी जाएगी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, विश्व का जो कैंसर दिवस है वो कब बनाया जाता है? विश्व का जो कैंसर दिवस है कब बनाया जाता है? 4 फरवरी को। 4 फरवरी को कैंसर दिवस बनाया जाता है। विश्व का जो विवादित दिवस है कब बनाया जाता है? 18 अप्रैल को। और विश्व का जल दिवस बनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? अगर पृथ्वी पे हो आप तो चंद्रमा का कितना भाग देखते हैं? तो 57% हम उसको देख सकते हैं। उत्तरी गोला में सबसे बड़ा कौन सा है? 21 जून। अच्छा, किस दिन, किस तिथि, किस तारीख को, कोई भी तारीख है, किस दिन रात और दिन बराबर होते हैं? कौन से में होते हैं? तो 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 1011 वर्ष। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? एलेपेसिक मेस।
अरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1781 में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को कहते हैं सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है अक्ष पर झुकी होने के कारण। जो इसमें मेन जो क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन कब बनाया जाता है और सबसे छोटा दिन कब बनाया जाता है? इसमें देखना आप 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो आलू एक प्रकार का है तन्ना, आलू तन्ना है। हाइड्रोजनिक को, जो हाइड्रोजनिक है उसको, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? जलाने पर क्या बनता है? तो इसमें पानी बनता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। नहीं, हाँ, क्वेश्चन आता है मानव शरीर की जुड़ी हुई जानकारी। तो ये मैं थोड़ा लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा ढंग से। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी थे, जो 4-5 क्वेश्चन थे ये जरूरी। तो इसमें देखो, मानव जो शरीर है, मानव का जो शरीर की जो खोपड़ी है, खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है? 8 होती है। मनुष्य का दिल है कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार उसका दिल 1 मिनट में धड़कता है। सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? जांघ, फीमर। फीमर की उस हड्डी को क्या बोलते हैं? फीमर की हड्डी बोलते हैं। और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं। और जो हमारा मूत्र है उसकी जो दुगंध आती है, दुगंध, वो किसके कारण आती है? यूरिया के कारण आती है। तो जैन साथियों, अभी आपको ये क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से करना है। तो फिर कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इसको करेंगे। तो जैन साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भवानी।